आज से हम बिल्कुल दोबारा से न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगी। इसके अंदर हमने चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको सिखाने हैं, जिसमें बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना मकसद है। ठीक है, जो हमने पहले तफसील से पढ़ा है, ऑलरेडी लेक्चर्स हमने अपलोड भी कर दिए हैं, उसी का जो है ये दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हमने शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम काम जो है वो करना है। इसमें हमारे दो टारगेट्स हैं। पहला टारगेट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट होने चाहिए, दूसरा टारगेट है हमारे MCQs अटैम्प्ट होने चाहिए। और ये आपका 52 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर हम अलहदा कर दें तो ये तकरीबन जो है वो 52 मार्क्स का जो है वो पेपर 51 मार्क्स का जो है वो पेपर बनता है, क्योंकि 8 ये 24 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से जो है वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो ये टोटल 4 नंबर का एक पार्ट आएगा, 4 नंबर का चैप्टर 1 से, 4 नंबर का चैप्टर 2 से, 4 नंबर का चैप्टर 3 से और 4 नंबर का चैप्टर 4 से। तो ये 4 और 4 8 दूने 16 हो जाएंगे और एक आपका आएगा थ्योरम। तो 8 ये 24 नंबर ये हो गए और 51 मार्क्स के आपके जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अभी जो हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, इसके अंदर हमने जो टारगेट करना है वो 51 मार्क्स को टारगेट करना है। वो बच्चे जो थॉरोली कंप्लीट पूरी मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, या उनके पास या टाइम नहीं है, या ख़ुद बेचारे मेरी तरह मैथ में कमज़ोर हैं, तो वो क्या करें, वो सिर्फ इन क्वेश्चंस को जो है वो कर लें, इंशाल्लाह पास ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम सेलेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ये याद रखना है कि 51 मार्क्स अचीव करना हमारा टारगेट है इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो इस सीरीज़ का आज जो है वो पहला लेक्चर है, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 से जो है वो स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ये 2 मिनट की तमहीद बांधना ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने ये जो स्टार्ट किया इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं? हर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही हमारे चैप्टर का नेम है और यही हमारा पहला टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन, ये जिसको वेरिएबल भी कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की भी कितनी पावर हो? स्क्वायर हो। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेरिएबल हो, बट नो हायर पावर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर से ज़्यादा, यानी कि पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर एक एक्चुअल एग्जांपल भी देख लेते हैं, 7x² + 5x + 9 विच इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पहले पूछा जाता है वो है दी राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन किसे कहेंगे? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। सेकंड, जिसको लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड डिग्री इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। थर्ड डिग्री इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो, जिसको क्यूबिक इक्वेशन भी कहते हैं। फिर फोर्थ डिग्री जो कि बाय क्वाड्रेटिक होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 4 होती है। फिफ्थ डिग्री, सिक्स्थ डिग्री एंड सो ऑन। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, जिसका ऑर्डर भी हो क्या हो? 2 हो, ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, जो कि किस शक्ल में लिखी गई हो? ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, वेयर a नेवर बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन आप अपने दिल पे लिख लें कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। पहले तो कहते हैं ना पत्थर पे लिख लें, आजकल लोग दिल पे बातें ज़्यादा लेते हैं, इसलिए दिल पे लिख लें बच्चे कि ये a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई, 0 × x²
तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगी इक्वेशन, बी एक्स प्लस सी, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी फिर 1, लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी अगर हमने ए की वैल्यू क्या ले ली, जीरो। लिहाजा ये कंडीशन याद रखनी है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो ए बी सी है ये क्या हो सकते हैं, ये कोई भी रियल नंबर जो है वो हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस में नंबर हो सकता है, बटे की शक्ल में हो सकता है, पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी नंबर जो है वो लिया जा सकता है। और ये इसकी जनरल फॉर्म या फिर जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जो असल मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरतीब से लिखते हैं कि x की पावर 2 पहले, फिर x की पावर 1, फिर कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म। समझ आइए बात बच्चे। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जनरल फॉर्म में क्या कंडीशन लगाई थी कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरे के अंदर जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो फिर जो इक्वेशन रिड्यूस होकर बचेगी उसको हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ b इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, अगर b जो है वो इस इक्वेशन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू को 0 पुट कर दें इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर b की जगह 0 पुट कर दें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, जो इक्वेशन बचेगी उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये मैंने आपको सॉल्व भी कर दी है। बिलफर्ज ये थी हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा था कि b की वैल्यू 0 लेनी है, तो b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ax² + 0 विच इज ax² + c विच इज इक्वल टू 0, तो ये ax² + c नहीं बन जाएगा, यानी कि x² के बाद डायरेक्ट जो है वो x पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की पावर तो अभी भी 2 ही है, लेकिन x² के बाद x की पावर 1 नहीं आ रही बल्कि डायरेक्ट क्या आ रही है, x पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म आ रही है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये इसकी मैंने एक एक्चुअल एग्जांपल भी लिख दी है, बिलफर्ज 2x² + 5 विच इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे कहीं x पावर 1 है, नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके इस एक्सरसाइज के पहले का। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स के नाम लिखें। ठीक है, ये 2 मेथड सीखेंगे हम इसी एक्सरसाइज में, जो कि पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा जो मेथड है वो हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले सीखेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड्स के आपने जो है वो नाम याद रखने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन जिसको उर्दू में कहते हैं तजज़ी, दूसरा है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको कहते हैं तकमील मुरब्बा, ठीक है, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको उर्दू में कहते हैं 2 दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक होगी बात बच्चे, ये वो बेसिक चीज़ें थी जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले बताना ज़रूरी थी। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपने इनको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये टारगेट याद रखिएगा, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x की पावर 2 पहले, फिर उसके बाद x की पावर 1, फिर उसके बाद x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म, इस फॉर्म में लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट जो है वो अभी हमने सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, x + 7 मल्टीप्लाई बाय x - 3 विच इज इक्वल टू -7। तो आप क्या करोगे बच्चों, 2 तरीके हैं, या तो आप इस फर्स्ट वैल्यू को इस x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 7 को x के साथ, फिर 7 को -3 के साथ, या दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली ये काम करो, फर्स्ट टर्म लो और पूरे सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद +7 था, +7 सेकंड टर्म लें और इसको पूरे कंप्लीट सेकंड फैक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें विच इज इक्वल टू -7। ठीक है,
फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट फैक्टर प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट फैक्टर। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस ही लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देते हैं। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 3x, उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x, फिर 7 ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 3 दा 21, और ये जो माइनस का 7 है इसको जब इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक ही है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल भी एक जैसा हो और उसकी पावर भी एक जैसी हो, वो लाइक टर्म्स होती हैं जी। हमारे पास x पावर 2 एक ही है तो ये एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये -3x और -7x कितना हो जाएगा? -10x हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस का 10x हो जाएगा। ये मैं छोटी क्लासेस में 6ठी 7वीं 8वीं के जो बच्चे होते हैं ना उनको ये बताता हूँ कि माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस, ओके ठीक है, ये तो प्लस था, चलें ये तो अच्छी बात है, लेकिन खैर उसूल समझ लें। मैं बच्चों को इस तरह से बताता हूँ कि अगर दो वैल्यूज़ नेगेटिव है ना तो इसका मतलब ये बिल्कुल ये -3 और -7 ही होता। तो मैं ये कहता कि आपने पहले किसी के 3 रुपये देने हैं, 7 रुपये आपने उससे मजीद कर्ज ले लिए, यानी कि 7 और देने हैं, तो अब टोटल बताओ कितने देने हुए? 10 रुपये देने हैं, तो लिहाजा माइनस में आ जाएगा। जो देने होते हैं वो कर्ज होता है, कर्ज नेगेटिव होता है। खैर अब तो ये तो एक प्लस में था और एक माइनस में था, -3 और +7 क्या बच जाएगा? प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है, +4, माइनस का 21 है, प्लस का 7 है, माइनस का 14 बच जाएगा, और सॉरी इसके साथ x भी है, माइनस का 14 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? सबसे पहले x पावर 2, फिर x पावर 1, फिर कांस्टेंट टर्म, लिहाजा यही हमारा आंसर है और इसी फॉर्म में उसने हमें लिखने को कहा था। क्लियर होगी बात बच्चों? नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या दिया हुआ है, इसकी स्टेटमेंट ज़रा बता दें। x ओवर x प्लस 1 नहीं, पार्ट नंबर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3, पार्ट नंबर 2, वैल्यू लिखवाइएगा ज़रा। क्या वैल्यू है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दिया गया है, इसको भी हमने किस फॉर्म में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिखना है। अगर आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से आ जाएं, बटे के नीचे क्या हो, सिर्फ नंबर्स हो, तो आपने वही एलसीएम लेने का तरीका अपनाना है जो आप बचपन से तीसरी चौथी क्लास से जो है वो करते आ रहे हैं। 3-4 में आपने ये सीखा था। अच्छा, मैं एक झटका तरीका बता देता हूँ बच्चे। अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और आपने इसको मल्टीप्लाई करके 21 नहीं लिखिएगा, आप इसको किस तरह से लिखिएगा? 3 इंटू 7 प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये 3 के साथ कट जाएगा। अगर आप 21 लिखोगे फिर भी यही होगा, लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगा 21 को 3 पर डिवाइड करो, फिर जवाब क्या आएगा? फिर आप सोच रहे होंगे कि 21 को 3 पर डिवाइड करके 7 आना है, तो आप डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय जो भी ऊपर वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, दरम्यान में माइनस था, माइनस आ जाएगा। अब 7 के साथ 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया है? 3 को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चे। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7x स्क्वायर प्लस 7 चौके 28 28 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 1, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 नहीं हो जाएगा? ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7x स्क्वायर प्लस ये इसको तरतीब में लिख लें माइनस 3x प्लस 28, और ये 21 इधर आके माइनस का 21 नहीं हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो ये 7x स्क्वायर माइनस का 3x और उसके बाद प्लस का 28 है, माइनस का 21 है, तो 7 बच जाएगा, तो प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। बताओ ये x पावर 2, फिर उसके बाद x पावर 1 और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यही हमने मालूम करना था। इसको ज़रा पॉज कर दो जी बच्चे। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 विच इज़ x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसका भी हमने क्या लेना है?
एलसीएम ही लेना है। ये भी दो डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है, x+1 एक और चीज़ है और x जो है वो अलहदा एक फैक्टर है, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट ही लिख लीजिएगा। कैसे? x+1 इंटू x, ठीक है। x+1 से कट जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में प्लस है, प्लस आ जाएगा, x के साथ कट जाएगा, क्या बच गया? x+1, और ऊपर भी तो x+1 ही मौजूद है, तो यहाँ भी हम इसका x+1 होल का स्क्वायर कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ये a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? यानी a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह तो 1 होगा, तो सिर्फ 2x ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये x स्क्वायर प्लस x विच इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये जो x स्क्वायर प्लस x जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें ये देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दो दफ़ा आ रहा है ना, तो इसको 2x स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू x स्क्वायर प्लस x। यहाँ तक बात समझ आ गई है बच्चे? ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद रीअरेंज कर लेंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब आप मुझे ये बताएं 6x स्क्वायर बड़ा है या 2x स्क्वायर बड़ा है? तो लिहाजा अदब का तकाजा क्या है, रूल क्या कहता है कि छोटे चलकर बड़ों के पास जाएं, ठीक है। लिहाजा हम इन सारी वैल्यूज़ को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 0 बच जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 6x, यहाँ पे 6x बड़ा है, और यहाँ से माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 विच इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 6x माइनस 2x प्लस का 4x माइनस का 1, ये 0 इधर लिखें या 0 इधर लिखें, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। देखो x पावर 2, फिर उसके बाद x पावर 1, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, यही हमने मालूम करना था, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर होगी बात बच्चे? लास्ट पार्ट जो है वो इसका रहता है पार्ट नंबर 4। इसमें भी आप देखो x-2 और x दो डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, तो दोनों को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेने हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? x-2 इंटू x, ठीक है। x-2 के साथ x-2 कट जाएगा, x बच गया, ये ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x इंटू x प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में या इस क्वेश्चन में दरमियान में माइनस था तो हमने माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस था तो दरमियान में प्लस लगाया, अब अगेन माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद x को x के साथ कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा? x-2, ये ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x-2 तो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, x-2 इंटू x-2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्लस का 4 था, अगर आप इसको यही रखेंगे ना तो फिर आपको इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, आप इसको उठा के दूसरी साइड पर भेज देंगे, विच इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात बच्चे? अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे, पहले ये मल्टीप्लाई होगा फिर ये उधर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 2 प्लस 4x, और इसका अगेन हम फार्मूला ओपन करेंगे बच्चे, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 2 फार्मूले वाला a की जगह x और b की जगह अगेन 2 नहीं हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 नहीं बन जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट 4x लिख देंगे जी। अच्छा, ये माइनस क्या है तो ये माइनस 2ab आ जाएगा, मैंने इस चीज़ का गौर नहीं किया कि ये माइनस में है या प्लस में, ठीक है बच्चे। अच्छा, राइट साइड पर हमारे पास क्या वैल्यू है? -4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और उधर भी लेके जा रहा हूँ, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है बच्चों। ये जो माइनस है इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस x स्क्वायर और ये माइनस, और ये जो माइनस था ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, सही है। दो स्टेप्स इकट्ठे हो रहे हैं जी बच्चे। x स्क्वायर और बल्कि इसको तो कैंसिल कर दे, ये माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर कट जाएंगे, और ये प्लस का 4x प्लस का 4x 8x हो जाएगा, और -4 विच इज़ इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4x स्क्वायर
और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि इस -4x² को मूव करवाऊं या इनको उधर मूव करवाऊं। कोशिश हमेशा आपकी ये होनी चाहिए कि x² वाली टर्म पॉजिटिव हो। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसकी साइड चेंज करवा दो, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन जाएगी 4x² और उसके बाद ये इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस का 8x मौजूद है और ये माइनस का 4 विच इज़ इक्वल टू 0। इन पे भी शुरा फिर जाएगा 4x² माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बच्चों, x² माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लायर है। अक्सर जो है ना वो की बुक्स में भी और टेक्स्ट बुक के अंदर अगर एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसके बाद डायरेक्ट इसको 0 लिख देता है। आया कहाँ से, ये 4 कहाँ मर गया, कोई पता नहीं है। ये एक्चुअल में 4 मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड होता है, 0 डिवाइडेड बाई 4 0 ही होता है। तो मैं स्टेप आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। x² माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0/4। 0 कुछ भी हो वो 0 के इक्वल होता है सिवाय 0 डिवाइडेड बाई 0 के, वो नहीं होना चाहिए। x² माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप ये बताएं, उसने स्टेटमेंट के अंदर एक बात और भी लिखी थी, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और वो कह रहा है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बताएं कि अगर आपका आंसर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आता है तो आपने ये बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज़ इट प्योर और नॉट प्योर है, तो लिहाजा इसमें आप लिख देंगे इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट is pure quadratic equation। समझ आइए बात बच्चे, तो आपने ये रिप्रेजेंट कर देना है। एक क्वेश्चन जो है वो और है बच्चे, ये रिव्यू एक्सरसाइज का एक्चुअल में क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वैल्यू है 1/x + 4 + 1/x - 4 विच इज़ इक्वल टू 3। ये भी लिखवा दे, ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये आपकी एक्चुअल में रिव्यू एक्सरसाइज जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। वैल्यू बताओ बच्चों। 1/x + 4 जी, ये क्वेश्चन की हेडिंग उसका रेफरेंस याद रखें। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। जी नंबर बताएं आप। 1/x + 4 x - 4 इज़ इक्वल टू 3। चलो बच्चे, लास्ट पार्ट जो है वो इसका सॉल्व कर लेते हैं। जी बच्चे, अब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये एक तरफ x + 4 है और दूसरी तरफ x - 4 है, ये भी तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ना, तो लिहाजा इसको भी हम x + 4 और x - 4 दोनों वैल्यूज़ ही लिख लेंगे। ठीक है, तो x + 4 इंटू x - 4, x + 4 से कट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये x - 4, x - 4 से कट जाएगा, ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस साइन चेंज नहीं होगा, x + 4 विच इज़ इक्वल टू 3। अब इसके ऊपर आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये a + b × a - b की फॉर्म में आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है एक्चुअल में, a² माइनस b²। तो आप इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, तो x - 4 + x + 4 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4² विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों इसमें से ये प्लस और ये माइनस का कट जाएगा और ये x + x जो है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × x² वैसे का वैसे, और 4² कितना होता है, 16 होता है। अल्लाह के वलियो 16 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x विच इज़ इक्वल टू ये 3x², 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये माइनस का था, ये माइनस का था। अब ये 2x यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो 0 विच इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 2x माइनस 48, या फिर आप इसको लिख लो 3x² माइनस 2x माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, जी, तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स पावर 2 फिर एक्स पावर 1 फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बेटे इसका आंसर है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली है ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फ़िलहाल हम 24 नंबर के पीछे नहीं दौड़ रहे, हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? 51 मार्क्स के पीछे। तो ये याद रखिएगा। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।